नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम अदर क्लीनिंग एजेंट्स यूज्ड इन लॉन्ड्रिंग ऑफ फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे, अर्थात वस्त्रों की धुलाई में प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य शोधक पदार्थ। वस्त्रों की धुलाई के लिए साबुन के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के शोधक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ शोधक पदार्थ इस प्रकार हैं। शिकाकाई। शिकाकाई एक कांटेदार झाड़ी में उगने वाले वृक्ष से प्राप्त फल है। इसके वृक्ष दक्षिण भारत में अधिक मिलते हैं। रीठे की तरह ही इसमें स्वच्छक गुण पाया जाता है। इसके उपयोग से वस्त्र पर जमे चिकनाई युक्त मैल एवं अन्य गंदगी दूर हो जाते हैं तथा रंग एवं चमक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। सिल्क की चमक और मुलायमियत को बरकरार रखने के लिए शिकाकाई का प्रयोग उत्तम रहता है। इससे वस्त्रों की ताजगी, जीवंतता, नवीनता, आकर्षण एवं सुंदरता बनी रहती है। शिकाकाई से वस्त्र धोने के लिए सबसे पहले इसके चूर्ण बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इसे पानी के साथ उबाला जाता है। ठंडा होने पर हाथ से रगड़कर इसके घोल बना लिए जाते हैं। फल के छिलके एवं अन्य अशुद्धियों को छानकर पृथक कर लिया जाता है। रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए शिकाकाई सबसे अच्छा शोधक पदार्थ है। इससे बाल धोने के हर्बल शैम्पू भी बनाए जाते हैं। आंवला, रीठा एवं शिकाकाई के चूर्ण को भिगोकर बाल धोने से बालों में चमक आ जाती है। बाल काले एवं जीवनमय हो जाते हैं। रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए शिकाकाई उत्कृष्ट शोधक पदार्थ है। नेक्स्ट है रीठा। रीठा भी एक वृक्ष से प्राप्त फल है। इसके फल गोल होते हैं। इसमें बीज पाए जाते हैं। इसके बीज गोल एवं कठोर होते हैं। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रीठे का सत निकालने के लिए इसे तोड़कर इसकी गुठली को निकाल लेते हैं। फिर इसके छिलके को पानी में 22 से 24 घंटे तक भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। अगर शीघ्रता करनी हो तो इसे खौलते हुए पानी में गलाकर निकालते हैं। तत्पश्चात इसे हाथ से मसलते हैं, जिससे झाग निकलने लगता है। अब इसे पतला मलमल के कपड़े से छान लेते हैं, जिससे छिलके के टुकड़े आदि घोल से पृथक हो जाते हैं। इसी झाग युक्त घोल को रीठे का सत कहते हैं। रीठे का सत रंगीन, ऊनी, रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वोत्तम प्रकार का शोधक पदार्थ है। इसमें तनिक सी भी क्षार की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इनके रेशों को कोई नुकसान नहीं होता है। रीठे के सत की प्रतिक्रिया आम्लिक होती है। इस कारण जिन वस्त्र के रंग निकलते हैं उन्हें भी इससे निर्भय होकर धोया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के लिए रीठा उत्कृष्ट शोधक पदार्थ होता है। रीठा श्वेत वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम नहीं रहता है। इससे सफ़ेद वस्त्र पीले पड़ जाते हैं। रीठे के सत से वस्त्र को धोने के लिए इसके थोड़े से घोल को हल्के गर्म पानी में मिलाकर झाग उत्पन्न किया जाता है। इस झाग में वस्त्र को डुबाकर गूंदने एवं निपीड़न विधि द्वारा धोया जाता है। तत्पश्चात वस्त्र को पहले हल्के गर्म जल से खंगाल कर निकाल लिया जाता है और सबसे अंत में ठंडे पानी में डुबोकर वस्त्र को अच्छी प्रकार से खंगाल लिया जाता है, जिससे रंग में चमक आ जाती है। नेक्स्ट है ब्रांच सॉल्यूशन, अर्थात गेहूं के चोकर का सत। गेहूं एवं अन्य अनाजों के सत से भी वस्त्र साफ किए जाते हैं। अनाजों एवं चोकर में स्टार्च, ग्लूटीन, लवण होते हैं। इनमें क्षार की मात्रा तनिक सी भी नहीं होती है। साथ ही इनमें स्वच्छक गुण पाया जाता है। अतः चोकर के सत से ऐसे वस्त्रों की धुलाई की जाती है जिनसे रंग निकलता हो। चोकर का सत तैयार करने के लिए गेहूं के चोकर के एक भाग में
4 भाग पानी मिलाकर उबाला जाता है, जिससे गाढ़ा कोलाइडल घोल बन जाता है। कुछ घंटों के पश्चात चोकर के ऊपर का पानी निथार कर अलग कर लेते हैं। तत्पश्चात इसे मलमल के कपड़े से छानकर शेष बचे चोकर को स्वच्छ घोल से अलग कर लेते हैं। इस स्वच्छ घोल में वस्त्र को डालकर हल्के हाथों से नीडिंग एंड स्क्वीजिंग अर्थात गूंदने एवं निचोड़ने की विधि से वस्त्र को धोया जाता है। चोकर के सत्त की स्वच्छता क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें साबुन के छिलके डाले जा सकते हैं। अनाजों एवं चोकर के सत्त रंगीन, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम होते हैं। जिन रेशों को छाड़ से हानि पहुंचती है, उनकी धुलाई सत्त से ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट है ब्लू वॉश अर्थात सरेश। सरेश को पानी में भिगोकर 10-12 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इसके पश्चात इसे भाप के द्वारा गलाते हैं। जब ये अच्छी तरह से गलते हैं तो पानी में इसके घोल तैयार कर लिए जाते हैं। इस घोल को पतले महीन मलमल के कपड़े से छान लेते हैं। इस छने हुए घोल में वस्त्र को डालकर धोया जाता है। इससे मोटे एवं भारी वस्त्र जैसे गैबर्डीन, सजी, कंबल आदि धोए जाते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। इसका उपयोग भी वस्त्र की धुलाई के लिए किया जाता है। इससे पर्दे, सर्ज, कंबल तथा अन्य भारी ऊनी वस्त्रों को धुलाई की जाती है। नेक्स्ट है पैराफिन। अत्यधिक मैले, गंदे एवं चिकनाई युक्त वस्त्रों को धोने के लिए पैराफिन का उपयोग किया जाता है। पैराफिन का घोल तैयार करने के लिए 2 गैलन गर्म पानी में 1 औंस धोने का सोडा तथा 2 औंस साबुन का छीलन डाला जाता है। जब सभी पदार्थ घुल जाते हैं तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसी ठंडे घोल में 2 बड़े चम्मच पैराफिन डालते हैं और अच्छी तरह हिलाकर संपूर्ण घोल को एक सार कर लेते हैं। अब इस घोल में वस्त्र को डुबोकर वस्त्र सहित घोल को उबालते हैं। 5-10 मिनट तक उबालने के पश्चात इसे आंच पर से उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसमें से वस्त्र को निकालकर रगड़कर धो लेते हैं। इससे वस्त्र पर जमी हुई चिकनाई युक्त गंदगी छूट जाती है और वस्त्र पूर्णतः स्वच्छ एवं साफ हो जाता है। परंतु वस्त्र में से पैराफिन की अजीब सी गंध आती है। अतः इसे दूर करने के लिए इसे खुली धूप एवं हवा में सुखाते हैं ताकि पैराफिन की महक दूर हो जाए। नेक्स्ट है क्लींजिंग फ्लूइड अर्थात स्वच्छक तरल। स्वच्छक तरल अमोनिया, साबुन के छीलन, मिथाइलेटेड स्पिरिट तथा ग्लिसरीन को मिलाकर विशेष विधि से तैयार किया जाता है। स्वच्छक तरल तैयार करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में साबुन के छीलन को डालकर इसे अच्छी तरह खौलाते हैं। जब साबुन का छीलन पूरी तरह गल जाता है तो इसे आंच पर से उतारकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसी ठंडे घोल में अमोनिया, ग्लिसरीन तथा मिथाइलेटेड स्पिरिट को मिलाते हैं तथा मिश्रण को हिलाकर एक सार कर लेते हैं। इसी तैयार मिश्रण को स्वच्छक घोल कहते हैं। इसे बोतल में भरकर ढक्कन लगाकर संग्रहित कर लेते हैं। वस्त्रों की धुलाई के लिए आवश्यकता अनुसार स्वच्छक तरल जल में मिलाया जाता है एवं वस्त्र की धुलाई की जाती है। स्वच्छक तरल रेशमी, ऊनी, उत्कृष्ट सूती, रेयॉन एवं अन्य अच्छे वस्त्रों की धुलाई के लिए श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है केमिकल डिटर्जेंट्स अर्थात रासायनिक अपमार्जक। वस्त्रों की अच्छी धुलाई एवं सफाई के लिए आजकल रासायनिक अपमार्जक का अत्यधिक उपयोग किया जाने लगा है। इससे वस्त्र की धुलाई अत्यंत शीघ्रता से बिना अधिक झंझट किए संपन्न हो जाती है। इस कारण इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ी है। रासायनिक अपमार्जक विभिन्न रासायनिक पदार्थों के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप बनाया जाता है। वास्तव में रासायनिक अपमार्जक साबुन का ही एक विकसित रूप है, परंतु अत्यधिक सुधरा हुआ रूप है। इसका उपयोग भी साबुन के अनुकल्प के रूप में होता है,
परंतु इससे साबुन के निर्माण की तरह वसा या तेल का उपयोग नहीं किया जाता। ये क्षार रहित होते हैं, अतः इनसे रेशमी, ऊनी, रेयॉन आदि वस्त्रों की धुलाई की जाती है। ये रेशमी, ऊनी एवं अन्य वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वोत्तम होते हैं। इनसे साबुन में से भी अच्छे बढ़ चढ़कर गुण विद्यमान रहते हैं। साबुन के समान ही अपमार्जक भी जल के सतह तनाव को कम करते हैं, जिससे जल एवं अपमार्जक वस्त्र के रेशों के भीतर तक प्रवेश हो जाते हैं और वस्त्र को स्वच्छ कर देते हैं। इनका प्रयोग करना भी अत्यंत सरल होता है। इससे अल्प समय एवं श्रम में वस्त्र साफ हो जाते हैं। रासायनिक अपमार्जक कठोर एवं मृदु तथा ठंडे एवं गर्म दोनों ही जल में अच्छी प्रकार से क्रिया करते हैं। कठोर जल का इस पर कोई हानिकारक एवं प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें आर्द्रक गुण भी अधिक रहता है, अतः ये साबुन से अधिक क्रियाशील होते हैं और वस्त्र के रेशों के भीतर शीघ्रता से पहुंचकर जमी हुई चिकनाई युक्त मैल एवं अन्य गंदगी को धो डालते हैं। अतः वस्त्र अत्यल्प समय एवं श्रम में ही स्वच्छ हो जाता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा सस्ते होते हैं। 1 गैलन पानी में 1 चम्मच अपमार्जक ही पर्याप्त होता है। इससे पानी में डालकर हिलाने से खूब झाग बनता है। इस झाग युक्त घोल में वस्त्र को डुबाते ही धुलाई क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अपमार्जकों के निर्माण के समय ही इसमें प्रकाशिकीय विरंजक अर्थात ऑप्टिकल ब्लीचिंग एजेंट्स मिला दिए जाते हैं। अतः वस्त्र को धुलाई के पश्चात अलग से ब्लीच करने की आवश्यकता एवं नील देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वस्त्र की उत्कृष्ट धुलाई संपन्न हो जाती है। सफ़ेद वस्त्र को साबुन से धोने पर उसमें पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को दूर करने के लिए विरंजक, नील एवं अन्य उज्ज्वलकारी पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा अधिक गुणकारी एवं प्रभावशाली होते हैं। इनके निर्माण के समय ही इनमें कुछ ऐसे तत्व मिला दिए जाते हैं जिससे कि हाथों एवं अंगुलियों की त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और न ही वॉशिंग मशीन के पार्ट्स पुर्जे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जल कठोर हो अथवा मृदु, गर्म हो अथवा ठंडा, धुलाई क्रिया पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। साबुन से अपमार्जक हर दृष्टि से श्रेष्ठ एवं उत्तम होते हैं, अतः इनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। थैंक्स।